याद कीजिए जब 1852 या 53 के आसपास गाड़ी चली थी रेलवे, तब क्या रहा होगा रेलवे का स्वरूप, कैसे रहे होंगे डिब्बे, क्या सुविधाएं रही होंगी, और आज की डेट में 2024 में क्या सुविधाएं हैं। ये पूरा सफ़र है इस चेंजेस को एक्सेप्ट करने का, चेंजेस को करने का और सुविधाएं देने का रेलवे के डिब्बों में। हमने यहाँ तक भी देखा है, प्रूफ है, आप गूगल में भी देख सकते हैं कि ट्रेन में एसी कोच बनाने के लिए बड़ी बड़ी बर्फ़ की सिल्लियाँ डाली जाती थी, तब वो एसी कोच बनता था। अब जाके एसी वगैरह लगने लगे होंगे पिछले 30-40 साल में, लेकिन बहुत लॉन्ग बैक इसमें बड़े बड़े बर्फ़ की सिल्लियाँ डाली जाती थी, तब वो ट्रेन का जो कोच है वो एसी कोच बनता था। अगर ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 25-30 साल पहले जाएं तो ट्रेन का जो कलर होता था वो एक भूरे कलर के डिब्बे में आते थे। भूरे या हल्का लाल टाइप का डिब्बा रहता था, लाल में नहीं लेकिन ज़्यादातर भूरे कलर के डिब्बे होते थे और दूर से ही बड़े दिख जाते थे, वो बड़े आँख में चुभते थे। और धीरे धीरे करके उसमें चेंजेस आया, फिर उसके बाद नीले कलर के डिब्बे आ गए, फिर उसके बाद 2000 के आसपास लाल कलर के डिब्बे जिनको LHB कोच भी बोला जाता है वो इंपोर्ट किए गए। उसके बाद कपूरथला पंजाब में इसकी फैक्ट्री लगी, उसके बाद ये डिब्बे बनने लगे और फिर ग्रीन डिब्बे आए जो गरीब रथ में लगते हैं। ये बेसिकली 3 तरह के डिब्बे हैं और उसके बाद डेफिनेटली और भी तरह के आने लगे, जैसे हम सफ़र में लग रहे हैं, उसके बाद वंदे भारत में लग रहे हैं, तेजस में लग रहे हैं, लेकिन जो बेस है इनका वो 3 टाइप का है, वो आपको आज बताते हैं। और वो बेस जो है वो कलर से डिसाइड होता था पहले, और अब तो काफ़ी चेंजेस और आएंगे फ्यूचर में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होता था ब्लू कलर का, जो अभी भी चलता है, ऑलमोस्ट 90% ट्रेनों में थ्रू आउट इंडिया यही चल रहा है। मेल है, सुपरफास्ट है, एक्सप्रेस है, ज़्यादातर ट्रेनों में यही कलर के डिब्बे लगे हुए हैं। धीरे धीरे LHB में जा रहे हैं, रेड वाले में, लेकिन अभी मैक्सिमम में यही लगे हुए हैं। ये सभी वेरिएंट्स में आते हैं, मतलब इसमें आप जनरल वाले, सेकेंड सीटिंग वाले, स्लीपर, थर्ड AC, सेकेंड AC, फर्स्ट AC, सब तरह के डिब्बे बनते हैं इस बेस में। यानी कि इसका जो फैक्ट्री है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु में है, और इसकी जो स्पीड रहती है लगभग ऐसा बोला जाता है 70 से 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ये डिब्बे चल सकते हैं। सेफ्टी वाइज ज़बरदस्त होते हैं, टोटल आयरन के बने होते हैं और मजबूती ज़बरदस्त होती है इनमें। 70 से 140 किलोमीटर तक की जो रफ्तार है वो इसमें ये कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं वो रेड है या फिर LHB कोच होते हैं, लिंक हाफमैन बुश बोला जाता है इसको। ऐसा बोला जाता है कि ये एल्युमिनियम के बने हुए होते हैं, तो कंपैरेटिवली आयरन का जो ब्लू इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वाले हैं, जो ब्लू कलर के डिब्बे, उनसे ये हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं, और कंपैरेटिवली जब हल्के होंगे तो डेफिनेटली स्पीड इनमें ज़्यादा मिल पाएगी। आजकल इसी तरीके का सेटअप आप लोकल ट्रेनों में भी देख सकते हैं। बेसिकली जो एवरीडे सर्विस होती है, शटल बोलते हैं, उसमें आप इस तरह के डिब्बे देख सकते हैं। एल्युमिनियम के डिब्बे होते हैं, लाइट वेट होते हैं, इनकी स्पीड भी लगभग 150-160 के आसपास तक मैक्सिमम नोट की गई है। शताब्दी हो गई, राजधानी हो गई, इस तरह की ट्रेनों में ये डिब्बे यूज़ होते हैं जहाँ पे स्पीड चाहिए है, और स्पीड के साथ साथ डेफिनेटली सेफ्टी सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है और इसमें वेट भी कम रहता है। इसके बाद आ जाते हैं ग्रीन डिब्बे, जो यूजली गरीब रथ में लगते थे और बहुत पहले, अब तो वो ट्रेनें बंद हो गई नैरो गेज वाली, उसमें भी कहीं कहीं देखने मिल जाते थे, लेकिन अभी गरीब रथ में ये डिब्बे लग रहे हैं। इसके भी रफ्तार लगभग 120 से 150 के आसपास देखी गई है, स्पीड भी ये अचीव कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 2016 में गरीब रथ आई, जिसके अलग ही तरह के डिब्बे डिज़ाइन करके आए विनाइल कोटिंग के साथ, वो एक अलग डिब्बे हो गए। इंटीरियर्स काफ़ी चेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद 2017-18 के आसपास शायद तेजस आई, तेजस के डिब्बे हो गए, और फिर उसके बाद 2019 में वंदे भारत आई, उसके डिब्बे। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है रेलवे में और स्पेशली उनके डिब्बों में, और ये चलता रहेगा। जो भी नई चीज़ें मिलेंगी उसको ऐड ऑन करता जाएंगे, और जो भी डिस्टर्बेंस है, जो भी चीज़ नहीं ऐड करनी है या फिर कोई दिक्कत दे रही है, उसको हटाते जाएगा रेलवे। और ये बड़ी रेगुलर प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, बताइए कैसे लग रहे हैं ये वीडियो, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए इस पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।